एक गंवार दो मॉडर्न बहन का पहला बच्चा। ला हाथ आगे कर पायल, शादी की हल्दी लगानी है ना। माँ मुझे थोड़ी ही हल्दी लगाना, वो क्या है ना, कल ही मैंने शादी के लिए पैकेज लिया था। माँ मुझे भी हल्की सी हल्दी लगाना, वरना बॉडी डल ना हो जाए। अपनी दोनों मॉडर्न बहनों पायल और तारा को नाक मुंह सिकोड़ते देखकर मीठी ने कहा, ये लो जी कर लो बात। अरे हल्दी के बिना भी दुल्हन पर रंग थोड़ी चढ़ता है, चाहे तुम पार्लर में जाकर कितना भी लीपा पोती करवा लो। मीठी तू अपनी गंवार बातें अपने पास रख। तुलसी की 3 बेटियां थी, उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहाँ तारा और पायल एकदम मॉडर्न थी, वहीं मीठी एकदम गंवार। कुछ साल पहले गांव में रहने की वजह से मीठी भाषा और भेष से एकदम गांव की देसी थी, जबकि शहर में आने के बाद तारा और पायल पूरी तरह मॉडर्न माहौल में ढल गई। बड़ी धूमधाम के साथ तीनों बहनों की शादी 2 अलग परिवारों में हो गई। जहां तारा और पायल एक ही घर के खानदान की बहू बनी, वहीं मीठी सुंदर से शादी करके ससुराल आ गई, जहां केतकी ने उसका स्वागत किया। मीठी बहू, इस कलश को दाहिने पैर से गिराकर गृह प्रवेश करके अंदर आ जाओ। अच्छा, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, ये लो सासू जी। ये कहते हुए गंवार मीठी कलश को जोर से लात मार देती है, जिससे कलश उछलकर दूर दीवार पर जाकर गिरता है। ये नजारा देखकर सास केतकी माथा पीट लेती है। हे राम, ये कैसी गंवार बहू बल्ले पड़ गई है। माँ, मीठी को थोड़ा समय दो, धीरे धीरे सीख जाएगी। जहाँ एक तरफ मीठी अपने ससुराल में आते ही गंवार पना दिखाती है, तो वहीं उसकी दोनों मॉडर्न बहनों का उसके आलीशान बड़े ससुराल में स्वागत होता है। आ जाओ मेरे घर की बहू रानी, तुम्हारा स्वागत है। प्रणाम माँ जी। खुश रहो खुश रहो। दोनों अब बस जल्दी से तुम दोनों मुझे खुशखबरी सुना दो और मेरे घर में उजियारा फैला दो। अब ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, जिसके थोड़े ही दिन बाद तारा और पायल प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ओह माय गॉश प्रतीक, आई एम प्रेग्नेंट। क्या सचमुच पायल? मैं पापा बनने वाला हूँ। पायल खुशी से दौड़ी दौड़ी सास के पास आकर खुशखबरी देती है। माँ जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बहुत जल्दी आप दादी बनने वाली हैं। तभी तारा हाथों में प्रेगनेंसी किट लिए हुए बाहर आती है। पायल, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, इस बात पर तो डबल सेलिब्रेशन बनती है ना मम्मी जी? हाँ, पर अब तुम दोनों को अपना खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये तुम्हारा पहला बच्चा है। अपनी दोनों मॉडर्न बहू के प्रेग्नेंट होने की खबर से वसुंधरा फूले नहीं समाती। वहीं गुजरते दिन के बाद मीठी भी उल्टी करने लगती है। ससुराई, हमको क्या हो रहा है? हाय अम्मा, ये कपार काहे घूम रहा है जी? अरे मीठी बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है? पता नहीं सासू जी, 1-2 दिन से हमको बहुत उल्टी हो रही है, तबीयत भी ढीली हो रहा है। तभी केतकी अपनी गंवार बहू मीठी से मुस्कुरा कर पूछती है, बहू मुझे बता, तुझे कुछ खाने को भी मन कर रहा है क्या? कुछ खट्टा मीठा या तीखा? हाँ सासू जी, हमको खटाई खाने का मन कर रहा है। ये सुनकर सास केतकी की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। अरे बधाई हो मीठी बहू, तेरे पैर भारी हैं। मीठी सर खुजाते हुए भोलेपन में बोली, हम कोई भस्मासुर थोड़ी हैं जो हमारे पैर भारी हो जाएंगे। सासू जी, हमारे पैर तो एकदम हल्के हैं, देखिए जरा। अरे पगली, तू माँ बनने वाली है, ये तेरा पहला बच्चा है, इसलिए आज से तू कोई काम धाम नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ आराम करेगी। नहीं सासू जी, हम अपना ख्याल भी रख लेंगे और घर का काम भी देख लेंगे। मीठी अपनी जिदपन के आगे अपनी सास की बात नहीं मानती और लापरवाही बरतती है। धीरे धीरे इधर एक तरफ गंवार मीठी के, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी दोनों मॉडर्न बहन के प्रेगनेंसी के महीने भी बढ़ते हैं। पायल, हम दोनों को 6 महीने लग गए हैं। हाँ, हमें रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना है, चलो। हाँ चलो। दोनों बहनें जब डॉक्टर के पास पहुंचती हैं, तभी वह अपनी गंवार गर्भवती बहन को देखती हैं। ओई माँ, अरे डॉक्टर बाबू, मुआ धो के काजी छोड़ो हमें। ये कहकर मीठी डॉक्टर को धक्का मार देती है। बहू सीधी रहो, डॉक्टर साहब को सुई लगाने दो। अरे नहीं नहीं सासू जी, हमको कोई सुई दवाई नहीं करना, हम और हमारा बच्चा एकदम ठीक है। मीठी वहां से घर चली आती है। तभी दोनों बहनें केतकी को चिंता में देखकर वहां आती हैं।
पायल हमारी बॉटम बहन अब तक नहीं सुधरी। देख माँ जी कितनी परेशान है। दोनों बहनें मीठी के ससुराल आती हैं, जहां वह बाल्टी भरकर गंदे कपड़े थापी से धो रही थी। मीठी, ये तुम क्या कर रही हो? प्रेगनेंसी में ऐसे पोजीशन में बैठना ठीक नहीं। और फिर ये तुम्हारा पहला बच्चा है और घर में मशीन है। अरे दीदी, पहले के जमाने में कौन सा मशीन था? और हम काम करेंगे तो हमारा किच्चू भी ठीक रहेगा। किच्चू? व्हाट द हेल मीठी? तभी लजाते हुए मीठी कहती है, वो हम प्यार से अपने बचवा को कीचू पुकारते हैं। कीचू, इट्स सो फनी। मीठी, कम से कम अपने बच्चे को तो बख्श दे। आज के मॉडर्न जमाने में ऐसा गंवारू वाला नाम कौन रखता है? अपनी दोनों मॉडर्न बहनों को अपने पर हंसता देखकर मीठी भड़क जाती है। धन्यवाद, हम गंवार ठीक हैं। और आप दोनों देखना, हमारा होने वाला पहला बच्चा एकदम हट्टा कट्टा मोटा ताजा पैदा होगा। हम दबाकर दूध मलाई मक्खन खाएंगे, बढ़िया मॉडर्न पना झाड़ने। मीठी अपनी दोनों बहनों को बहुत बुरा भला सुनाती है, जो कि दोनों के दिल पर लगती है। वह दोनों रोज सुबह योगासन करती और डॉक्टर के सुझाए खान पान का ख्याल रखती। तो वहीं मीठी अपने हाथों से मटकी मटकी दूध मलाई बनाकर खाती। अरे वाह, गजब का स्वाद है। अरे बहू, 8वां महीना चल रहा है तुझे। डॉक्टर हल्का खाना खाने को बताता है ऐसे में, और तू दूध मलाई खा रही है। तूने डॉक्टर की दी कैल्शियम की गोलियां भी नहीं खाई। वो बहुत बकबली और कड़वी थी, हमसे नहीं खाई गई। और पहले के जमाने में औरतें बिना दवा दारू और डॉक्टर के ही देसी खान पान से घर पर ही बच्चे पैदा करती थी। अपनी सास के लाख समझाने पर भी मीठी अपना ही राग अलापती, जिसका बुरा नतीजा ये होता है कि 8 महीने में ही उसे प्रसव पीड़ा उठती है। ओए अम्मा, सुंदर जी, अस्पताल लेकर चलिए। हाँ मीठी, तुम घबराओ नहीं। हे भगवान, अभी तो 9 महीने पूरे भी नहीं हुए। अपनी गंवार बहन के गंभीर स्थिति का पता चलते तारा और पायल भी अपने पूरे महीने में भी भागी भागी अस्पताल आती हैं। दोनों बहनों की आंखों में आंसू थे। माँ जी, मीठी कहाँ है? डॉक्टर जांच कर रहे हैं। तारा, डॉक्टर आ गए। डॉक्टर साहब, मीठी कैसी है? बच्चा पेट में घूम गया है, इसलिए उन्हें 8 महीने में ही लेबर पेन उठा है। हमें प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी होगी। आप पेपर पर साइन कर दीजिए। जी डॉक्टर। थोड़ी देर में मीठी की सिजेरियन डिलीवरी होती है, पर उसका बच्चा बहुत कमजोर होता है। अपने बच्चे को शीशे में देखकर वह अस्पताल के बेड पर पड़ी पड़ी बहुत रोती है। कहाँ है हमारी गुड़िया? तभी तारा और पायल आती हैं। मीठी, गुड़िया ठीक है। अगर तुमने हमारी बात मानी होती तो आज ये नौबत ना होती। हाँ, माना कि पहले के देसी खान पान में ताकत थी, मगर अब जमाना मॉडर्न है, इसी के साथ हमें चलना है। मीठी की दोनों बहनें उसके टूटे हालातों में उसके घर आती हैं, जहां मीठी बच्चे को सरसों तेल से मालिश कर रही होती है। ले ले माँ की पाली सी बिटिया, बच 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 हो गया। मैं तुम्हारे लिए छोटा गुदरी वाला बिस्तर भी तैयार कर दूंगी। तभी तारा और पायल बच्चे के लिए पालना, तेल, साबुन बहुत कुछ लेकर आती हैं। अरे दीदी, आप दोनों यहाँ। मीठी बच्ची की त्वचा नाजुक होती है, देखो कैसे इसके दाने निकल आए हैं। इसलिए जॉनसन बेबी तेल साबुन लगाना इसे, क्योंकि ये दूध से बनता है। उनकी सूझबूझ भरी बातों को मीठी बड़े ध्यान से सुनती है और एकटक देखते हुए कहती है, दीदी आप दोनों को कितना कुछ पता है, बच्चा पालने भी आता है। शायद यही फर्क है पढ़े लिखे लोगों में और गंवार में। अब हम अपनी गुड़िया के साथ कोई गलती नहीं करेंगे, पर हाँ, हमारी दोनों मॉडर्न बहनें एकदम सुपर माँ बनेंगी। मीठी की बात से दोनों बहनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसके थोड़े दिन बाद दोनों मॉडर्न बहनें भी पहले बच्चे को जन्म देती हैं, जो कि एकदम तंदुरुस्त होते हैं। अब तीनों अपने बच्चों की परवरिश करने लगती हैं।